हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बने एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमारा 22nd डे है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ करने वाले हैं सम ऑफ एंड टर्म्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सम ऑफ एंड टर्म्स जो आपने पढ़ा था उसके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आए जो 2022, 23 और 24 के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके आज सॉल्व कर लेंगे, जिससे तुम्हें यह अंदाजा लग जाएगा कि सर एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चंस तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन कौन-कौन से पूछे जा रहे हैं, है ना? तो एपी आप पूरा जब अटेंड कर लोगे, तो एपी जब खत्म होगा जिस डे पे, ठीक है? वहाँ पे तुम्हें पूरा आइडिया होगा कि इस चैप्टर में किस-किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक? तो यही तो मेन जानना है आपको कि कौन-कौन सवाल आएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी निकाल के बैठे हैं और आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास पहला सवाल है सर, इफ 5 + 7 + 9 + 11 + डॉट 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 अप टू n = 437 देन n = डैश। अब अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, मैंने कुछ चीजें लिखवाई थी, याद है? मैंने बताया था कि अगर तुम नेचुरल नंबर्स को जोड़ो, नेचुरल नंबर्स को, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को, तो नेचुरल नंबर्स का समेशन आया था n × n + 1 / 2। इवन नंबर्स को जोड़ने पे मैंने बताया था आएगा n × n + 1। और मैंने ऑड नंबर्स को जोड़ने पे आपको बताया था आ जाएगा n का स्क्वायर। ये 3 मैंने आपको पढ़ाया था। साथ ही साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था सर, Sn = हो जाता है n/2 × a + an, एक ये फॉर्मूला। और इसी का अपग्रेडेड फॉर्म हमने पढ़ा था Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये सारी चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हाँ, इससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था nth टर्म, याद है? an = होता है a + n-1 × d, a + n-1 × d। और कुछ पढ़ा था क्या? हाँ, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था an मतलब nth टर्म में से an-1 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। ये इतनी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब देखो उसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाए ध्यान से देखना। अगर तुम नोटिस कर पाओ तो ये 5, 7, 9, 11 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स को जोड़ने का तरीका क्या होता है? ऑड नंबर्स को जोड़ने के लिए आप n का स्क्वायर कर दो, है ना? भाई सीधी बात है, अगर मुझे ऑड नंबर्स को जोड़ना है तो मैं n स्क्वायर कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन सर ये तो तब था ना जब ऑड नंबर की शुरुआत 1 से हो, 1, 3, 5, है ना? लेकिन यहाँ पे तो सर 1 से शुरू हो ही नहीं रहा, वो तो स्टार्ट हो रहा है 5 से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखो सॉर्टेड है। 5 + 7 + 9 + 11 प्लस डॉट 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 प्लस 4। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? अप टू n है ना? अप टू n लिख दिया गया है और इज इक्वल टू दे दिया गया आपको 437। लॉजिकली सोचो, ये 1 मार्क का सवाल है, एमसीक्यूज में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सर फर्स्ट टर्म 5 है ना? कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे 2 का मिल जाएगा। आपको एसएन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप निकालोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व होना टिपिकल होगा। आप ट्राई करके देखना, देखो यहाँ पे लॉजिक क्या काम करेगा। ऐसी जगह पे आपको ये फॉर्मूले काम आएंगे जो मैंने आपको सिखा रखे हैं। कैसे काम आएंगे देखना। मैंने ऑड नंबर को सिखाया था, लेकिन ऑड नंबर की शुरुआत 1 से होनी चाहिए। तो ये इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको पूरी सीरीज बनाने के लिए मैंने अपने मन से इसको 3 जोड़ा और 1 जोड़ लिया। देखो 1 और 3 के ऐड करते ये ऑड नंबर सीरीज बन गई। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अप टू n टाइम्स इज इक्वल टू 437। लेकिन 1 + 4 सिर्फ इधर, 1 + 3 इधर किया है तो आपको उधर भी जोड़ना पड़ेगा ना। ये साइड भी जोड़ दो, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 जोड़ दो। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे आपको ये नंबर मिल जाएगा 441। ये याद है किसका स्क्वायर है? ये तो 21 का स्क्वायर है। मतलब इस साइड जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हो गए आपके? 21। अब दूसरी बात, इसमें से 21 में से आपको 2 टर्म्स को आपने बाहर से मिला चाहिए, 2 टर्म्स को आप साइड कर दो। तो बचे कितने आपके अंदर, कितने टर्म्स थे? 19। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 19। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई कैसे करना है? ऐसा ही एक मिलता-जुलता सवाल तुम्हारे लिए आज होमवर्क में लाया हूँ। ये रहा क्वेश्चन। इफ 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इज इक्वल टू डैश, है ना? अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 288 देन n इज इक्वल टू डैश। ये सवाल तुम करोगे, प्योरली तुम्हारे लिए यही है, ठीक है? इसको सॉल्व करके तुम इसका आंसर कमेंट करोगे और बताओगे कि हाँ सर आपने इसे कैसे किया, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सर, एक एपी दिया है 2, 7, 12 बताया आपको 10 तक जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? देखो लॉजिकल है। आप लिखो a = 2, d = कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 5 का गैप है। तो d = मैंने 5 लिख देना है यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 है क्योंकि बोला हुआ है ना 10 टर्म तक जोड़ना है। और आपको निकालना है क्या? Sn। तो एक काम कीजिए, Sn का फॉर्मूला Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। अब जहाँ-जहाँ n है वहाँ-वहाँ आप 10 रख दो तो ये हो जाएगा 10/2 और a की जगह पे आप रख दो 2 प्लस
10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 रख दो। तो ये हो गया सर 5 यानी S10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2 टू ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 5। आगे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 50 प्लस 9 5 45। तो अब आगे कर लोगे क्या, है ना। ये क्या हो जाएगा S10 इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना होता है 49। अब ये 49 में 5 से मल्टीप्लाई करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कैसे करना है? इसी तरीके से आपके पास एपी दिया हो, ए और डी की वैल्यूज निकालो, एन की वैल्यू निकालो, जो जो दिया सब निकाल कर रख दो, पहले ऐसे सजा दो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली आ जाएगा सर। चलो अगला सवाल करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। ऐसा सवाल हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, डे 21, उसमें भी ऐसा एक सवाल था। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। यहाँ पे मल्टीपल्स बोला है, वहां पे डिविजिबल बाय 7। अब यार सोचो डिविजिबल बाय 7, पहला कौन सा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है 7 ही है, और दूसरा कौन सा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है 14। तो उसमें भी 7 14 और 21 बनेगा। और आप मल्टीपल में सोचो 7 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, उसमें भी सेम आएगा। तो चाहे आपको डिविजिबल बाय 7 बोला जाए, चाहे आपको मल्टीपल ऑफ 7 बोला जाए, दोनों ही केस में आपका एपी सेम रहेगा। समझे? हाँ जी। तो हमें यहाँ पे एपी बनानी है। एपी हमें मिल गया पहला टर्म, तो हम लिखेंगे सर पहला टर्म इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 20 और हमें निकालना है सर एस एन। तो मैं अप्लाई करूंगा एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला में बस ऐसे रखेंगे अपन। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 20 कर दो, तो ये हो जाएगा 20/2 यानी 20/2, 2 इंटू ए की जगह रख दो 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7। ये तो सर 10 हो जाएगा, ये आ गया आपका 10। और ये 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा 19। ये हो गया आपका 19 टाइम्स ऑफ 7। अब जरा सोचो 2 टाइम्स 7 प्लस 19 टाइम्स 7, तो ये 2 प्लस 19 कितना हो जाएगा 21। ये हो गया आपका 21 टाइम्स 7। डन। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये आप इसे थोड़ी देर के लिए एक्स मान, तो दिख रहा है ये 2x लिखा है और ये 19x लिखा है। 7 को x मान, देखो 2x प्लस 19x, ये 21x हो जाएगा। वही तो लिखा है मैंने, आप समझने के लिए बताया मैंने आपको। और जिन्हें ये कैलकुलेशन ना समझ में आती हो तो भाई साहब वो मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14 और 19 7 जा आप मल्टीप्लाई करो, फिर आपको तो ऐड कर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है सर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 1470 इसका आंसर आ गया। S20 सम ऑफ 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म्स। क्लियर? आगे बढ़े, चलो करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्या है, इन एन एपी गिवन A12 इज इक्वल टू 37। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये फॉर्मूला काम आएगा। याद है मैंने पढ़ाया था एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एन की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए वही एन की वैल्यू यहाँ पे हो, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे A12 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है S12, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। जब भी आपको ऐसे दिया हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे करना, आपको गिवन है A12, इसको हम अप्लाई करेंगे। देखो आप देखे ना, तो A12 इज इक्वल टू 37 यानी A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। और D की वैल्यू सर 3 है, तो D की वैल्यू तो दी है ना, हमें दे रखी है ना D की वैल्यू, तो D की जगह पर रखो 3 इज इक्वल टू 37। अभी होगा 33, इसको टांग के यहाँ लगा माइनस करो तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 यानी A इज इक्वल टू 4। तो भाई साहब पहला टर्म तो 4 आ गया, पहला टर्म कितना आ गया 4। अब आप आ जाओ फॉर्मूले पर रख दो वैल्यू। एस एन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू पढ़ा था एन अपॉन में 2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी एस एन की जगह रख दो 12, तो S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2। ए की जगह आपने 4 निकाला, रख दो, कोई बेमानी मत करना। और लास्ट टर्म आपको पता है A12, यहाँ पे A12 हो जाएगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 12 रखेंगे हम। तो A12 की वैल्यू कितनी है हम, चलो एक काम करो रख दो, एन की जगह 12 रख दो, A12। अब देखो क्या होगा, ये तो कट के 6 हो गया, तो S12 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 4 प्लस A12 की वैल्यू कितनी है 37। अरे भैया हो गया काम। तो 6 इंटू 37 प्लस 4 कर दो, ये हो गया तुम्हारा 41। तो S12 है ना, S12 इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 आपका आंसर आ गया। इतने आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिक मैथ्स गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है ये, ऐसे ऐसे बोर्ड एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी
स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल है ये 2023 का। देखो स्टैंडर्ड में तो लेवल अच्छा होता है, पता भी है आपको। स्टैंडर्ड मैथ्स में जब ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आप फिर क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है। आप देखो स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी -2 -5 -8। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल है 2023 का, बहुत रिसेंटली। तो आपको चिंता नहीं करना है 5 पॉइंट से देखे कि सर 5 पॉइंट से बहुत टफ का क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो ऐसे ही आने हैं बोर्ड्स में। ठीक है। अच्छा, अब करेंगे कैसे सर वो बता दो। देखो करने के लिए तो क्या है, आप जो है फॉर्मूला वार्मूला अप्लाई करो, आपसे हो जाएगा। तो आप लिखो सर पहला टर्म आपको मिल जाएगा -2। ओके। कॉमन डिफरेंस कितने का मिल जाएगा? आप देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये -2 से -5 और कम होते जा रहा है, नेगेटिव में तो बढ़ते जा रहा है ये। तो कॉमन डिफरेंस -3 लिख दिया मैं, क्योंकि 3-3 नंबर कम हो रहा है। अच्छा, मुझे लास्ट टर्म गिवन है सर, लास्ट टर्म कितना गिवन है सर? इसका जो लास्ट टर्म है वो -227 है। ओके। और कुछ गिवन है क्या? नहीं। आपको बताना है कि इसको जोड़ने पे क्या आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपको ये बात पता नहीं है, और ये नहीं पता फिर उसके बाद आप एसएन कैसे निकालोगे, आपको ये बात भी पता नहीं है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम, पहले आप एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना? बच्चों का ये क्वेश्चन होता है एपी में। नॉर्मली बच्चों के ये सवाल होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब एस एन का फॉर्मूला लगाना है और कब आपके एन का फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान से देखना, जब भी आपको एस एन निकालने के लिए बोला जाए, एस एन निकालने के लिए बोला जाए, आपको ए और डी गिवन हो, लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म्स ना गिवन हो, लास्ट टर्म भी दिया जाए, लास्ट टर्म भी आपको गिवन हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स आपको ना दिया हो, उस केस में आप पहले एन का फॉर्मूला लगाओ। ध्यान रखना। क्या बताया मैंने? अगर एस एन में आपको एस एन फाइंड करना हो, ए डी, और लास्ट टर्म गिवन हो आपको एन ना गिवन, एन ना दिया हो, तब आपको पहले एन का फॉर्मूला लगाना है, ताकि आप एन कैलकुलेट कर सको। समझे? तो यहाँ पे मैं पहले एन कैलकुलेट करूंगा। तो एन इज इक्वल टू -227 इज इक्वल टू -2 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस -3। यहाँ लेके आओ। तो -227 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। अब ध्यान से देखना, ये जो है -225 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये हो गया आपका -3। अब देखते ही देखते तुम्हारे आंखों के सामने माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करूंगा मैं, तो 3 7 जा 21 और 3 75 में कट गया, यानी 75, और इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका एन माइनस वन, यानी एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 76। टोटल नंबर ऑफ टर्म 76 है। अब इस वैल्यू को उठा के आप एस एन के फॉर्मूले में रख दो, बस आपका काम हो गया। क्या सर रख दो सर? देखो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब S76 इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। कॉमन डिफरेंस कितना? सॉरी फर्स्ट टर्म आपका -2 है, प्लस एन माइनस वन, यानी 76 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस आपका आ गया -3। ये कट के देखो 38 आ जाएगा, तो 38 -4 है ना, टू 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 जा -4 आ जाएगा आपका, 2 2 जा 4 और माइनस का साइन है, प्लस 76 माइनस वन हो गया 75, और मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो सर ये क्या हो गया? ये तो नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। -4 प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, कैरी बचा 1, 3 7 जा 21, और 1 हो जाएगा आपका 22, 225। अब जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 38 टाइम्स ऑफ -4 -229, ये ऐड हो जाएंगे 229। अब 38 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा S76 का। मतलब इन सबको जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो 38 इंटू -229 है। मल्टीप्लाई कर लेना, आपका काम है वो। डन सर। आगे बढ़े अपन, तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी सवाल की तरफ, और ये सवाल भी हम कर चुके हैं। ऐसा ही मिलता-जुलता सवाल हमने किया है। हमने बस डिविजिबल बाय 7 किया था। देखो इस बार क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 6 दे दिया है। याद है डे 21 में भी ऐसा सवाल था। वहाँ था डिविजिबल बाय 7, यहाँ है डिविजिबल बाय 6। अच्छा। अच्छा, मैं आपको एक और काम बताऊँ क्या? ये याद है मल्टीपल ऑफ 7, इसको भी करने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट पता है कौन-सा? हमने उसमें किया था ना? अरे भाई मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो जाएगा? 7, 14, 21, और ऐसे करते-करते कितने? 20 मल्टीपल्स, तो जो आखिरी टर्म होगा वो 20 इंटू 7 हो जाएगा। 7 को मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, और ऐसे करते-करते ये हो जाएगा 20 तक। ये मेथड लेकिन बोर्ड में नहीं लिख सकते, मैंने पहले ही बताया था। समझाया था ना? समझाया था मैंने। तो ये इससे लिख दिया मैंने 20, कॉमन ले लिया। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, भैया जोड़ दो। 7 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। ये कट के आपका आ जाएगा 10, और 10 इंटू 21 करना आपका आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 210।
7 इंटू 210 करना, आपका आंसर आ जाएगा। 7 इंटू 210 करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, शॉर्टकट मेथड, लेकिन ये बोर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ये मेथड जो मैंने बताया वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, पहले शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो 6 से डिवाइड होने वाले पॉजिटिव नंबर क्या है? 6, 12, 18, यही है ना? तो पहला टर्म आपको मिल गया 6, दूसरा मिल गया आपको 12, तीसरा मिल गया आपको 18 और आखिरी ये हो जाएगा 40 टाइम्स ऑफ 6। आसान है। अब सब में से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 और ऐसे करते-करते आ जाएगा आपका 40 और ये हो गए आपके नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सर, हम लिखेंगे 40 × 41, 40 × 41 और डिवाइड बाय कर दूँगा 2, ये हो गया आपका 3 और इससे और क्या कर सकता हूँ मैं सर? 3 4 से आपका 120 आ गया, तो इस 120 को मल्टीप्लाई कर दो 41 से, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0, 12 एकम 12, 2 कैरी बचा 1, बचेगा 48 और 1 हो जाएगा आपका 49, यानी 4920। ये तो आंसर आ गया इतने आसानी से। और अगर तुम्हें अगर लॉन्ग मेथड से करना हो तो कैसे करोगे? लॉन्ग मेथड इज़ आल्सो टू ईज़ी। आपको बस लिखना होगा कि सर फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 40 है, आपको एसएन निकालना है। तो आप एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे, एसएन इज़ इक्वल टू n/2, 2a + n-1 इंटू डी। अब जहाँ-जहाँ n है दुनिया में वहाँ-वहाँ तुम रख दो 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a की जगह पे 6 प्लस 40 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी आपका 6 है। रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कट के आपका 20 आ जाएगा, तो ये हो गया 20। अच्छा, ये 2 टाइम्स 6 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 6 और ये 39 टाइम्स 6 लिखा हुआ है। तो लॉजिकली सोचो, 2 टाइम्स प्लस 39 टाइम्स कितना हो जाएगा? 41 टाइम्स। तो आपको आंसर मिल गया 20 इंटू 41 टाइम्स 6। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा 6 इंटू डायरेक्टली 20 कर दो, आपको मिल जाएगा 120। 120 और इंटू कर देना 41, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ जाएगा। डन सब? तो इसी के साथ ना हम आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करेंगे। ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। तो ऐसे ही कुछ 2022 में, 23 में, 24 में स्टैंडर्ड बेसिक में ऐसे-ऐसे एसएन के सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपके nth टर्म का क्वेश्चन है या फिर वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है। तो वर्ड प्रॉब्लम तो हमने अभी तक किया नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम को हम करेंगे इसके बाद, है ना? डन? तो चलिए इसी के साथ में आज लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।